उसकी माँ दरिया बुनती थी और वह बेकार था। दरिया बुनने का कोई ऐसा बंधा हुआ सिलसिला नहीं था जिसे काम कहा जा सके। कभी कोई अपनी जरूरत से बुनवा लेता और कभी बेजरूरत भी उसे काम देने की नीयत से दे देता। या बरसों का कोई गद्दा लियाफ जब जवाब दे जाता, उपल्ला और अस्तर फट जाता और बदरंग नामा भीतर से झांकने लगता, तो उसे काम में ले आने का एक यही तरीका था कि उसे देवा की माँ को दे दिया जाए और वह महीने 2 महीने में दरी बुनकर दे जाए। मेहनत मजदूरी का दाम धीरे धीरे पड़ता रहता, क्योंकि कोई धंधा तो था नहीं। इस हाथ ले उस हाथ दे, यही क्या कम था कि जरूरत पड़ने पर उसे कहीं न कहीं से पैसे मिल ही जाते। यहाँ के सारे परिवार एक दूसरे से बेहतर जलते थे, कुड़ते थे, पर वक्त की मार ने उनकी जवानों को कुंद कर रखा था। हर एक की बेबसी ने एक अनदेखे धागे में बड़े ही आश्चर्यजनक रूप में उन्हें बांध रखा था, जिसका कोई सिरा नजर नहीं आता था। यही वजह थी कि जवान होते हुए भी देवा को के बेकार रहने को लोगों ने बड़ी निसंग स्वाभाविकता से स्वीकार कर लिया था। देवा जब अपने चारों ओर नजर घुमाता, उसे यह सब खलता। खुद अपनी माँ की बेईमानी भी चुपती, जो दरियों के लिए रुअड़ लेते वक्त पंसेरी पर आधा सेर ज्यादा लेने की नीयत से मैल के एवज में 5.5 सेर के लिए झगड़ती और इस तरह आधा सेर रुई बचा बचा कर 8-10 दरियों के बाद एक अपनी निजी दरी बनाकर बेच लेती। वह अपने चारों तरफ लोगों को देखता, उसे लगता कि उनके चेहरे एकदम एक से हैं, जिन पर नफरत, प्यार, प्रशंसा या निंदा कुछ भी तो नहीं उभरती। अजीब सी एक रास्ता थी, जैसे एक शंकर से योगी हैं जो विष पीकर स्थिर से बैठे हैं आंखें मूंदे। इसलिए वह घर से भागा भागा रहता, मौलवी साहब के अस्तबल में लगे शास्त्री के छापा खाने में बैठा रहता। वहां की एक रस आवाज से जब मन उबता तो ठाकुर की इमली के नीचे वाले चबूतरे की महफिल में पहुंच जाता। कस्बे भर की सनसनीपूर्ण खबरें उसे शास्त्री के छापा खाने में मिलती रहती और सरकार के कारनामों की सूचनाएं ठाकुर की महफिल में जमा होने वाले बेसिक और नॉर्मल स्कूल के अध्यापकों और पंडितों से मिलती। इन दोनों ही जगहों पे उसे ऐसे आदमी दिखाई पड़ते थे जो अपनी बातों और अपने स्वार्थों से अलग से होकर आसपास और दूर दूर के सुख दुख और संघर्ष के प्रति जिंदा दिखाई पड़ते थे। यहाँ आकर जैसे वह अपने को भुला बैठता और बहुतों के पांत में शामिल हो जाता। इसलिए कभी कभी अनचाहे बिना सोचे उसे देर हो जाती। सुबह से आ जमता तो बातों में वक्त का अंदाजा ही ना रहता। दोपहर चढ़े जब घर पहुंचता तो दिल छोटा होने लगता। ख्याल आता, इतना वक्त बेकार बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा होता कि अम्मा के काम में हाथ ही बटाता और कुछ ना ही तो रुअड़ी नोचता जिससे धुनकने के लिए डाली जा सकती, या सूत के लिए अच्छियाँ ही बनाता जिससे रंगने में आसानी होती। घर में घुसता, बरामदे में ही अड्डा सजा होता, सूत का जाल पूरा होता और रंगीन सूत की पंडियां इधर उधर लुढ़कती होती। कसने वाला हत्था एक और पड़ा होता और अम्मा बैठी सूत काटती होती या रुहड़ नोचती होती। आहट सुनकर बिना उसकी ओर देखे उठती और कोठरी में घुस जाती। डिबिया में से लंबी जंजीर वाली घड़ी निकालती, घड़ी हथेली पर रखती तो जंजीर हथेली के उस पार झूल जाती। उसे कुछ क्षण देखती, एक टक जैसे सुइयों की गिनती पड़ने में उसे कुछ याद आता हो और तभी देवा का मन भर आता। अपनी बेपरवाही और उदासीनता पर पश्चाताप होता। सोचता, आखिर माँ भी तो घर में अकेली पड़ी रहती है, कहीं आती जाती नहीं, क्या उसका दिल नहीं भटकता होगा। फिर माँ पर कुछ झुंझलाहट भी होती कि ये कुछ बोलती क्यों नहीं, देर से आने पर डांटती क्यों नहीं, पूछती क्यों नहीं। पर वह नहीं पूछती, जैसे सब स्वीकार कर लिया हो। लेकिन तभी उसे लगता कि वह कितने पीड़ित मौन से सब कुछ पूछ लेती है। जब कोठरी में घड़ी देखने जाती है तो शायद वह अपने से ही उत्तर मांगती है कि देवा अब तक कहाँ रहा, और फिर उसके बाद सुइयों पर नजर गड़ाकर कुछ कहती है कि देखो देखो तुम्हारा देवा कैसा हो गया, मेरा कुछ भी ख्याल नहीं रखता, क्या इसकी उम्मीद भी छोड़ दूं। और तब देवा की आंखें नम हो जाती, वह अपने को सारी बातों का जिम्मेदार पाता। उसे पिता की याद आती जिसे उसने देखा तो था पर कभी महसूस नहीं किया। माँ कोठरी से निकलती, आसन बिछाती और खाना परोसकर देवा को आवाज देती, आ देबू जरा पानी रख ले तो 2 गिलास। तब देवा को पता चलता कि माँ भी बिना खाए बैठी रही है। कहता है,
अम्मा तुम खा लेती ना, मैं जरा मास्टर जी के पास गया था। उनके हाथ में 50-60 की नौकरी तो रहती ही है, शायद अब वे स्कूल खुलने पर कुछ ख्याल कर लें। पर झूठ बोलते हुए उसे कुछ ना लगता। वह चुकने के बाद कहने के बाद माँ के चेहरे की स्थिरता जैसे उसे धिक्कारती और वह अपने में सिमट जाता। माँ धीरे से मुस्कुरा देती और कहती, रामलाल की एक दरी बनानी है, सूत तो तैयार है, तू कल रंगरेज से रंगवा दे, झटपट निपटा लो। अम्मा घर पर ही रंग लेना, बाजार में बहुत दाम बढ़ते हैं। पक्का रंग तो घर पर तैयार कर लूं, पर कुटाई नहीं होती और बिना कुटे रंग नहीं चढ़ता। मेरा तो कंधा बेकार है, नहीं तो। अरे कुटाई मैं करूंगा, कल तुम औटा कर रंग बना देना, फिर सब मेरा काम। और दूसरे दिन देवा जब उठता तो खुद जाकर चूल्हा सुलगाता और कहता, अम्मा पहले रंग औटा लो, फिर मैं बैठा कूटता रहूंगा, तब तक तुम खाना बना लेना। माँ पतीला चढ़ा देती, रंग की पुड़िया चूल्हे के पास रख देती और पट्टा डालकर बैठ जाती। तो देवा देखता कुछ देर तो लगेगी ही, फिर जरा बाहर निकलता, फिर आकर झांक जाता कि अब माँ ने पानी में रंग डाला या नहीं, फिर निकल जाता और निकलता तो बस निकल ही जाता। जब वापस आता तो धूप चढ़ी होती, दोपहरी तपती होती और माँ पटिया पर सूत रखे हाफते हाफते कूटती होती। बालों की लठें रूखी सी झूलती होती, बाहों की नसें सूत सी उभर आती और उसके हाथ रंग से बदरंग होते। माँ आहट सुनती तो लच्छियों को तार पर फैलाकर कोठरी में घुस जाती। इसी तरह दिन बीतते जाते और देवा को कभी यह महसूस भी ना हो पाता कि आखिर यह सब कैसे चलता जाता है। माँ किन ख्यालों में डूबी रहती है और क्या सोचती रहती है, और ना वह पूछ ही पाता, क्योंकि जब भी पूछने का अवसर आता तो वह घड़ी और उसकी सोने की जंजीर बीच में आ जाती। माँ उदास दिखाई पड़ती और स्वयं अपने प्रति असंतोष से पछताता होता। यदि वह कोशिश भी करता तो साहस न पड़ता, क्योंकि घड़ी और उसकी सोने की जंजीर से उसके पिता का इतिहास जुड़ा था, जो कहीं स्टेशन मास्टर थे और वर्षों से दूसरी शादी करके अपने बाल बच्चों के साथ रह रहे थे। उसने सिर्फ इतना सुना था कि 5 वर्ष पहले वे कुछ घंटों के लिए माँ से मिलने आए थे, तब दूसरी शादी कर चुके थे। माँ ने कहीं से उधार लाकर उनके लिए खाना बनाया था, पर उन्होंने खाया नहीं था। उस वक्त पड़ोस की औरतों ने माँ से कहा था कि अपनी और देवा की परवरिश के लिए कुछ माहवारी तय कर लेना चाहिए। बात नहीं उठाई। चलते वक्त पिता ने माँ से कहा था कि घड़ी की जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी उसे दे दो तो लेता जाऊं। पर माँ ने जवाब दिया कि यही एक चीज पास रह गई है जो देवा को भी उसके वक्त का ज्ञान कराती रहती है। हाँ, यदि सोने की जंजीर हो तो वह ले ले। पर पिता ने बात खुल जाने के कारण और घड़ी मांगने के पीछे जंजीर की असली ख्वाहिश जाहिर होने के कारण आगे बात नहीं बढ़ाई और चले गए। के जाने के बाद बगल के मकान की बूढ़ी बातों का पता लगाने आई थी, क्योंकि उस दिन सभी घरों में यही चर्चा थी। पीछे पीछे देवा की माँ की बुराइयां भी बड़ी ईमानदारी से बयान की जा रही थी, और उससे भी ज्यादा ईमानदारी और चिंता से उसकी सहन शक्ति, संतोष और मुसीबतों को दोहराया जा रहा था। वृद्धा आकर बैठी और उसने पूछा, क्यों देबू की माँ, बातचीत का कैसा रवैया था उनका? वैसा ही था चाची, सचमुच कोई फर्क नहीं था। मैं तो समझी थी कि पता नहीं कैसे पेश है, पर स्वभाव नहीं बदला, तन से तो एकदम बदल गए। मैं तो पहली नजर में पहचान ही नहीं पाई। अभी से सामने के 2 दांत बदलवाने पड़ गए हैं। अच्छा, बात क्या क्या हुई? तुम्हारी बातों का क्या जवाब दिया? मैं तो उन्हीं की सुनती रही चाची, बीच बीच में खामोश हो जाते थे। लगता था कि अपने किए पर उन्हें दुख हो रहा है। ऐसे में क्या कुरेदती, कह रहे थे, मन नहीं जमता कहीं। बड़ी देर तक समझाते रहे कि क्या क्या सोच रहे हैं, फिक्रों से परेशान थे। चलते वक्त घड़ी मुझसे मांगी जरूर थी, सो मुझसे देते ना बनी। पता नहीं कैसा मोह हो गया उससे। तो उनकी ये सब फिक्रें और दुख सिर्फ घड़ी के लिए था? उसकी जंजीर तो सोने की है ना? बूढ़ी ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, सो नहीं चाची, उन्हें लेना ही होता तो क्या मैं इनकार कर पाती? मैंने कहा था कि चाहे तो जंजीर लेते जाए, पर उन्होंने फिर कोई बात नहीं की। हिम्मत नहीं पड़ी होगी, नहीं तो अब वे तुम्हें क्या समझते होंगे। ऐसी बात नहीं है चाची, उनसे ये सब बातें थी ही नहीं। आदमी में वैसे भी खोट नहीं होती, उसमें क्रूसता तो औरत ही डालती है। मैं तो घर रहती थी, ये ड्यूटी पर दौड़ते रहते थे, महीनों बाद आना होता था। वहीं वह मिल गई और उसने बहका लिया। औरत चाहे तो अच्छे भले आदमी को उलझाते कितनी देर लगती है। अगर उन्होंने यह सब काम समझबूझकर किया होता तो भला यहाँ आते। और असल बात यह थी चाची कि मैं उनसे घुल मिल ही नहीं पाई। ससुराल में रहते घर की भीड़ भाड़ और हया शर्म में कभी अपनेपन की बात नहीं कर पाई।
उन्होंने मुझे जाना ही नहीं और अनजान में जो कर बैठे वह तो हो ही गया। अरे ऐसे सोचने से काम नहीं चलता। सब ऊंच नीच दिखाकर देबू की अम्मा, आदमी इतने सीधे नहीं होते, हर बात के पीछे मतलब होता है इनका। तुम्हें अपनी परवरिश की बात चलानी थी, बूढ़ी ने बात का तार फिर पकड़ते हुए कहा। कहा तो क्या चलाती, मैं तो संतोष किए बैठी हूँ। 2-3 साल की देर है, तब तक देबू कुछ करने धरने लायक हो जाएगा। काहे को कहीं जाऊं मैं। देवा की फिक्र थी उन्हें। कह भी रहे थे वैसे तो अपने पास बुला लेते, पर मेरा भी मन तो लगकर रहना नहीं हो पाता ना वहां पे, इसलिए सोचता हूँ जैसा वहां तैसा यहाँ। अगर रहे तो मेरी निगाह के सामने रहे, नहीं तो मुझसे तुमसे अच्छा और कौन होगा उसके लिए बड़ी हिदायतें देते रहते थे। कहते थे तुम्ही से सब कुछ सीखेगा। आजकल लड़कों को हवा लग जाती है, तुम्हारा डर खौफ अगर उसके ऊपर से उठ गया तो बिगड़ जाएगा। अपने को संभाल रहना, जिस घर में जन्मी हो उसका ध्यान रखना। बड़ी ऊंची शान रही है तुम्हारे बाबूजी की। बूढ़ी थोड़ी देर बाद उठकर चली गई थी। तब से देवा पर उसकी नजरें और भी सतर्कता और प्यार से जम गई थी। वह देवा के को पेट काट काट कर पढ़ाती रही, और जब वह पढ़ लिख कर बेकार बैठ गया तब भी वह उसे उसी तरह देखती रही। उसके इधर उधर बैठने को सतर्क नजरों से निहारती रही, और जब जब देर से लौटने पर वह झूठ बोलकर अपने को भुलावा देता तो उसके उस भ्रम को तोड़ने की उसने कभी कोशिश नहीं की। आखिर उसके भ्रम को तोड़कर वह कौन सी सच्चाई उसे दिखा सकती थी, इस बात को वह खूब जानती थी। एक रोज जब वह घर लौटा था तो हमेशा की तरह देर हो गई थी। उस रोज उसके साथ एक आदमी और था, जिसकी साइकिल के पीछे किताबों का ढेर बंधा था और सामने हैंडल पर लटके झोले में अखबार भरे थे। उस आदमी की आंख में एक अजीब सा विश्वास था और उसके चेहरे पर मेहनत की कठोरता। देवा दरवाजे पर खड़ा खड़ा कुछ देर उससे बातें करता रहा, और जब भीतर आया तो उसकी बातों में दुविधा या झिझक नहीं थी, जैसे मन का गुबार एकदम बाहर छोड़ आया हो और अपनी सार्थकता का अनुभव करने लगा हो। आकर बोला, अम्मा तुम ना खा लिया करो, मेरे इंतजार में बैठे रहना ठीक नहीं, मेरा तो पैर निकल गया। सुनकर माँ को ऐसा लगा कि मन में आज तक जो टूटन थी वह शायद भर रही है, पर उसे कुछ दुख भी हुआ था कि कहीं देवा उसकी तरफ से एकदम बेपरवाह ना हो जाए। वह दिन दिन भर वैश्यों की तरह घूमता और रात गए देर तक कुप्पी में प्रकाश में ना जाने क्या क्या पड़ता। अब देर से आने पर उसे संकोच ना होता तो माँ के दिल पर घूंसा सा लगता। उसे चिढ़ भी होती, दुख भी होता और एक अजीब अव्यक्त सा सुख भी मिलता। उसे लगता कि देवा कुछ अच्छा कर रहा है, पर यह अपनी तरफ से बेपरवाही भी बुरी है। एक दिन उसे पता लगा कि देवा राजनीतिक आदमियों के साथ उठने बैठने लगा है, उनके साथ झोला डाले इधर उधर घूमता रहता है। अब वह अपने बारे में या घर के बारे में उतना चिंतित नहीं है जितना कहीं दूर बैठे लोगों या शहर के दूसरे लोगों के लिए है। कभी कभी रात को भी बाहर रह जाता। घरों में देवा की चर्चा होती कि वह अखबार बेचने लगा है। बेकार आदमियों की तरह घर घर दौड़ता फिरता है और 4 पैसे का अखबार पहुंचाता रहता है। चर्चा अगर बुराइयों पर चल पड़ी तो देवा और उसकी माँ को एकदम काला करार दे दिया जाता, और कभी अच्छाइयां ऊपर मुड़ गई तो उसकी जीवनी शक्ति के सामने सब सिर झुका देते। और वह सोचती, देवा भी सपनों में उलझा जा रहा है, उसमें जो आग सुलगी है, जो स्थिरता आई है वह उसे शक्ति देंगी, पर वह दीन दुनिया की नंगी बातें करता है। उसकी बातों में कच्चापन है, बचपना नहीं। और माँ को लगता कि देवा अब निपट अकेला नहीं है, वह बहुतों से अनदेखे रूप में जुड़ गया है, और यह सब बात वह दिल से नहीं जमती थी। आखिर इसमें होना क्या है, इसलिए सोचते सोचते बात मुंह से निकल ही पड़ी। देवा अखबार बांट कर आया था। माँ ने खाते वक्त उससे कहा था, देवू तुम्हारा ये अखबार बेचना हमें अच्छा नहीं लगता। देवा चुप ही रहा। जब खाना खाकर चढ़ने लगा तो माँ ने रोक कर कहा, यह 5 सेर सूत लेते जाओ, सामने तुलवा कर देना, जब आना तब रंगवा कर लेते आना। देवा ने सुना और एक झोले में सूत भर लिया। पूछा, कौन से रंग में रंगना है? 4 सेर नीला और 1 सेर पीला बॉर्डर के लिए। चलते चलते उसे याद आया तो बोला, अम्मा मुझे समय नहीं मिलेगा तो मेरा कुर्ता जरा धोकर डाल देना, इस्त्री मैं कर लूँगा, कल के लिए कोई कुर्ता नहीं है। अम्मा ने हूँ की और वह चला गया। माँ ने कुर्ते को साबुन से धोकर कलफ और नील लगाया, तार पर फैलाया और इंतजार किया, पर देवा नहीं आया। खाना बनाकर बैठी रही पर वह नहीं लौटा। रात आई और चली गई, लेकिन देवा के वापस आते पैरों की आहट सुनाई नहीं पड़ी।
तुलसी के बिरवे के ऊपर बंधी अलगनी पर उसका कुर्ता सूखकर सिकुड़ गया, पर वह नहीं लौटा। माँ की आंखों से नींद उड़कर उसे खोजती रही, लेकिन किसी सूने पहर में भी वह वापस नहीं आया। और माँ ने यह भी स्वीकार कर लिया। अलगनी से कुर्ता उतारकर तहकर बक्से में रख दिया। पता नहीं किस वक्त आकर मांग बैठे। तीसरे रोज पंडित अपनी दरी मांगने जरूर आए। तब उसने यही कहा था, 6-7 दिन में पहुंचा दूंगी। देवा को सूद रंगने के लिए दे दिया था। पता नहीं किस रंगरेज के यहाँ डाल आया है। देवा कल परसों बाहर से वापस आ जाएगा, तो 2-4 दिन में बिन के खुद ही दे आऊंगी, परेशान ना हो। कल परसों देवा वापस आएगा? कहीं का आया है वो। वह साल भर से पहले नहीं आता। गिरफ्तारी हुई है, मजाक है क्या? गिरफ्तारी? माँ ने चौंक कर कहा। आंदोलन किया है, सजा भुगतनी पड़ेगी। सुनकर माँ खामोशी साध ली। बस इतना भर कहा था कि दरी पहुंच जाएगी जैसे भी होगी। गली में यह बात फैल गई कि देवा जेल चला गया। यहाँ से कुछ लोगों के साथ वह करहल तहसील गया था, वहीं गिरफ्तार हो गया। सजा का जुर्माना भर दे तो सजा आधी कट सकती है। उसके साथियों में कोई जुर्माना भरने की बात ठीक नहीं समझता। देवा ने जुर्म किया है, इसके बारे में किसी को ठीक ठाक पता नहीं। जब माँ की समझ में कुछ नहीं आया तो वह हताश हो गई। गली के लोग इसलिए भी कोई बात नहीं सुझाते थे कि उन्हें कहीं रुपए का इंतजाम न करना पड़ जाए। तब वह और किससे कहती? अकेली बैठती तो देवा के पिताजी का ध्यान बार बार आता। वे देवा के लिए कितने चिंतित थे। सोचा अगर उन्हें पता चलेगा तो यही कहेंगे मुझे खबर तक नहीं दी। आखिर बेटा तो मेरा भी है, और कौन करेगा उसके लिए? जो हुआ सो हो चुका, पर क्या खून और प्यार के फर्ज छूट जाते हैं? तब एक दिन उसने उन्हें चिट्ठी लिखी थी, देवा करहल तहसील में गिरफ्तार हो गया है। कुछ कह के नहीं गया। थोड़े दिन पहले पंडित जी से यह खबर मिली। वह यह भी कहते हैं कि 200 रुपये जुर्माना दे दिया जाए तो देवा की आधी सजा कट जाएगी। इतवार की रात को गया था। यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, जी नहीं लगता। देवा की वजह से घर बड़ा सूना लगता है, कुछ काम भी नहीं कर पाती। आप जो पैरवी ठीक समझे करके उसे छुड़ा लाएं। हो सके तो यहाँ होते हुए आप करहल निकल जाएं। जो आदमी अपने काम से गया था और देवा की माँ का खत ले गया था, वह वापस आया तो लिखावट के 2 शब्द तक साथ ना लाया। जबानी उसने यही बताया कि स्टेशन मास्टर जी का कहना है कि मुझसे पूछकर मेरी मर्जी से देवा चलता होता तो मैं अपना सिर भी रोकता। उसका क्या ठिकाना, आज छुड़ाया कल फिर चला जाएगा। नौकरी पेशा आदमी हूँ और ये सब काम करने के लिए वक्त चाहिए। वक्त कहाँ से लाऊं? देवा की माँ ने सुना तो पहले विश्वास नहीं आया। सोचा शायद बेमौकी चिट्ठी हाथ में पड़ी है। पता नहीं दिमाग किन परेशानियों में फंसा हो कि यह खबर पाकर तिल मिला गए हों। जब ठंडे दिल से सोचेंगे तो शायद डाक से चिट्ठी डाल दें, या शायद अपने घर की बात बाहर वाले के सामने ना करना चाहते हो तो भी चिट्ठी डाक से आएगी। लेकिन महीनों इंतजार के बाद भी डाक से कोई चिट्ठी नहीं आई। वह भीतर कोठरी में जाती, घड़ी हथेली पर रखती तो यही जंजीर हथेली के उस पर झूल जाती। वह घड़ी को पल दो पल देखती। घड़ी की सुइयां वक्त बदलती जाती, पर ये सुनेपन की घड़ियां जैसे स्थिर और अडिग खड़ी थी। अकेलेपन के पल अमिट हो गए थे, जिन्हें घड़ी की सुइयां नहीं हटा पाई। इधर पंडित जी का दरी का तकाजा नाराजी का रूप धारण करता जा रहा था। उधर वह सारा कारोबार रोके हताश उन परछाइयों का इंतजार कर रही थी जो चलती है, बनती है, मिटती है, पर बोलती नहीं है। आखिर एक दिन जब पंडित जी खरी खोटी सुना गए और सूत्र रंगने देने वाली बात को महज बेईमानी और झूठी बात करार देकर बड़बड़ाते चले गए, तो वह आंखों में आंसू भरे चरखा काटती रही। टूटते सूत से सूत जोड़ने की कोशिश करती रही और सिसकती रही, सोचती रही, रोती रही। उसके सूत तो ऐसे बिखर गए जो पकड़ाई में ही नहीं आते थे। जब अंधेरा झुक आया और घर की बंधी बंधी फिजा में ऊप भरने लगी, एक गहरी सांस लेकर उठी। चरखे की चरमराहट रुकी तो वह भी निस्तब्धता छा गई। वह कोठरी में पहुंची, तब ना जाने कौन सा घाव उघड़ गया कि आंखें अनायास भरभराकर बह उठी। और तब अंधेरे में बैठे बैठे उसके सामने जैसे सत्य उजागर होता गया था। वह अब तक किन परछाइयों पर विश्वास करती आई? देवा के पिताजी पर वह कितनी बड़ी प्रवंचना थी, कितना बड़ा धोखा वह देते आ रहे हैं। कितनी सफाई से सारी जिम्मेदारी टाल गए थे और कितनी खूबसूरती से उसके नारीत्व और पत्नीत्व की बातों से तृप्त कर गए थे। इसलिए वह कुछ और ना सोच सके। वह सिर्फ यही तो चाहते थे कि वह इसी तरह लंगड़ाती घिसटती और अधूरी रहकर पति के आकाशीय आदर्श की गरिमा में अपने को धन्य मानती रहे।
वह नीचे उतरकर धरती का स्पर्श ना कर पाए। कहते थे देवा पर तुम्हारा ही असर पड़ेगा, और इस बात से वे लज्जा को कितनी बड़ी चुनौती दे गए। पर तब उसकी आंखों पर कौन सा पर्दा पड़ा था, और तब वह उस अंधेरी कोठरी से निकली। सिंदूर की डिबिया उसके हाथों में थी। तुलसी के बिरवे के पर चांदनी मुस्कुरा रही थी। चारों तरफ दूध सा फैला था। एक अजीब सी शीतलता थी। वह सिंदूर की डिबिया हाथ में लिए तुलसी को निहारते रहे। भीतर बवंडर सा था। कांपती उंगलियों ने उससे डिब्बिया खुलवाई और सारा सिंदूर तुलसी की नीली नीली पत्तियों पर बिखेरकर अपना सुहाग उसे सौंप सजल नयनों से उसे बिरवे की ओर ताकती रही। तुलसी की पंखुड़ियां सिंदूर मिली दूधिया चमक से और भी नीली पड़ गईं, और वह तुलसी के बिखरे पर माथा टेके निपट अकेली रात में अपने एकाकीपन को सोच सोचकर खिसिया खिसिया कर रोई थी। शंका से भर उठी थी, डर से घबराई थी, पर कहीं कुछ था जो उसे रुलाता था, ढांढस बंधाता था, उसकी आंखों में पानी का सैलाब लाता था और सोख लेता था। उस दिन से उसने मांग नहीं भरी और कोई चारा न देखकर घड़ी की जंजीर बेचकर रुई खरीद लाई। पंडित जी की दरी भी बुनकर दे आई। तब से लगातार खरीदी हुई रुई की दरियां बुनती रहती है, सूत काटती रहती है और एक एक बुनकर सहेज सहेज कर रखती जाती है। किसी का काम मिल जाए तो कर देती है, नहीं तो अपने काम में लगी रहती है। देवा को बिछुड़े तो इतने दिन हो गए और अब लगता है वह दूर चला गया। अब उसकी याद आती तो संदूक से उसका कुर्ता निकालती, खोलती, फिर उसे तय करके संभाल कर रख देती। और जब साल भर बाद देवा सामने आकर खड़ा हो गया तो माँ वही चरखा चला रही थी, जिसका हत्था शीशे की तरह चमकने लगा था। वही स्थिरता माँ के चेहरे पर छाई थी जो सहज भक्ति से मिल पाती है, और सूत काटते क्षणों की खामोशी जैसे आराधना का मौन। देवा ललचाया सा खड़ा देखता रह गया। माँ ने उसका संकोच परखा था। उसे लगा कि वह अभी कुछ वैसी बातें कहेगा जिसमें वही पुराना भ्रम होगा, उसे नौकरी मिल जाने वाली बात, जैसे कोई हल्की बचत। पर देवा ने वैसी कोई बात नहीं कही। तो चरखे की माल पर हाथ फेरती हुई वह उठी और नजदीक से देवा को देखा। वह जैसे पक गया था। उसके मुंह पर तपस्या की आभा थी। कच्चा बचपना नहीं था। कच्चा बचपना उसका कहीं दुबक गया था। सारे प्रश्न और उत्तर अपने आप सहज हो गए। सब सरल था। उसकी आंखों में ममता भर आई। बोली, देबू आ गया तो? अम्मा। और वह रुककर बोला, बड़ी भूख लगी है। भूख? साल भर से भूखा हूं अम्मा, पूरे 1 साल से। तब सारा समय सिमट आया। अब स्वाभाविक हो गया। माँ ने खाना परोसा, देवा ने पानी रखा और माँ बेटे बेवक्त खाने बैठ गए। खाते खाते देवा ने कहा, बाबूजी अस्पताल में हैं। क्या हुआ? माँ का चेहरा सब प्रकृत था। मोटर में जान पहचान का खलासी मिला था। मुझे पहचाना तो उसने बताया कि बाबूजी को प्लूरिसी हो गई है। एक बार हालत इतनी खराब हो गई कि 24 घंटे बेहोश रहे। फिर कुछ हालत ठीक हुई, पर 3-4 रोज बाद फिर बिगड़ गई। छोटे अस्पताल से बड़े में चले गए। कब से खराब है? 1 महीने से। कल जाके देखा हूँ, देवा बोला। माँ चुप रही। 3-4 कौर उसने खाए, फिर गट पानी पिया और उठ गई। शाम गहरी गहरी उदास थी। देवा का मन हुआ कि इतने दिनों बाद जाकर लोगों से मिलने लौट कर आया तो चरखे के तकवे के नोक पटिया पर माँ घिस रही थी। आज माँ की स्वाभाविक उदासीनता में कुछ कलक थी। उदासीनता की दृढ़ता की जगह खोया खोया मोह था। रात को माँ दिए के प्रकाश में बैठी चरखे की रुई साफ करती रही। यह चरखा ही शायद उसके सबसे बड़ा सहारा था। सूत काटते काटते, टूटे तार जोड़ते जोड़ते अथाह धैर्य और अटूट दृढ़ता उसकी प्रकृति में आ गई थी। प्रत्येक बार टूटने वाले तार ने उसकी खींच, झुंझलाहट और असंतोष को जीत लिया। इसी में उसका निस्तार था। वह चरखा ही उसका गूंगा गुरु था। रुई साफ करने के बाद शायद वह लेटती, पर चरखे को खाट के सिराने रखकर वह अंधी अलमारी के पास खड़ी रही। अरसे से रखी हुई चीजों को उठा उठाकर निहारती रही। कील में लटकते कृष्ण जी के कैलेंडर को देखती रही और फिर मोम लेकर चरखे की माल सूतने लगी। एक झपकी के बाद जब देवा की आंख खुली तो देखा माँ सूत की पुनियों के ढेर के सामने सिर झुकाए बैठी है। मोह का आवरण उसके चारों ओर अदृश्य सा फैला है और उस अंधियारे में उसकी काया असमंजस पे पड़ी है। वह कुछ चाह रही थी, पाना या खोना, पर जैसे वह ना पा सकती है और न खो सकती है। वहां से उठकर उसने दिए को बुझाया। देवा ने आंखें मूंद ली और इस इंतजार में कि माँ अब लेटेगी, वह खुद सो गया।
सुबह की नरम सर्दी से वह कुछ जल्दी ही जागा। दीवार के मुंह से प्रकाश की रेखा आ रही थी और कोठरी का अंधियारा भूरा भूरा हो गया था। उसे कुछ शुभ सा लगा। माँ की खाट खाली थी। कुछ खटका हुआ मन में। उठकर कोठरी की चौखट तक आया। बाहर आंगन में जैसे पवित्रता छाई थी, हल्की सर्दी और मन के उजियारे की तरह पावन प्रकाश। और उस प्रातः की सुरमई आकाश से झड़ती हुई वह आभामय रोशनी, जिसमें आंगन का तुलसी का बिरवा किसी विश्वास के अंकुर सा स्थिर खड़ा था। उसके गिरुए पर माटी का दीपक जल रहा था, जिसकी अकंपित में तुलसी की छाया तले सिर टेके माँ की सिंदूर भरी मांग चमक रही थी। अकस्मात इतने विशाल शुभ को ग्रहण कर सकने में अपने को असमर्थ पाकर वह आंखें मूंदकर उस पूर्णता को पा सकने के लिए यंत्र चालित सा खाट पर मुंह गड़ाकर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद आहट हुई। एकाएक वह आंखें खोल पाया। कहीं अर्थ खो न जाए, पूर्णता लुप्त न हो जाए। देबू, देबू, माँ ने पुकारा। सवेरा हो गया देबू, उठो। उठकर वह आंगन में आया। माँ कोठरी में घुसी रही। जब वह बाहर आई तो देखा। देवा बोला, अम्मा, हम लोग चलकर बाबूजी को आज ही देखा है। माँ ने ऐसे देखा कि वह सचमुच ही यह बात कह रहा था और क्या उसके लिए कह रहा था। माँ को खामोश देखकर वह बोला, तुम तैयारी कर लो, अभी सवेरे 10 बजे चलकर रात की गाड़ी से वापस आ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी, कहते कहते माँ कमरे की तरफ मुड़ गई। तुम नहीं जाओगी? देवा ने जैसे बात समझने के लिए दोहराई। नहीं, माँ के स्वर में दृढ़ता थी। तो मैं चला जाऊं? देवा सहसा कह गया। नहीं, माँ ने उसी दृढ़ता से कहा और अपने काम में लग गई।